औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम इसका डी पार्ट कर रहे हैं और डी पार्ट और लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 5 और अमेजिंग प्लैनेट चैप्टर का नाम है। डी पार्ट इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। लर्निंग टू राइट, रीड अ गिवन माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट क्लाइमेट चेंज इन आवर योर नोटबुक। नोटबुक में आपने चेंज ऑफ क्लाइमेट लिखना है सब, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, राइजिंग टेम्परेचर, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर एंड रिसोर्सेज। तो ये बेटा आपके पास एक चार आपके पास वर्ड है और आपने इस पे ऐसे लिखना है। तो ये मैंने एक ऑलरेडी आपके लिए ढूंढ के रखा हुआ है, तो डिस्कस करते हैं जी। जी प्यारे बच्चों, ये है आपका पैराग्राफ ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज काज्ड mostly human activities, environmental pollution, deforestation, major change in the temperature, precipitations or wind patterns, increasing concentrations of greenhouse gases in the atmosphere. Global warming is also causing climate patterns to change. These changes have a broad range of observed effect. Natural causes like volcanic eruption जब ज़मीन कटती है तो ओशन करंट्स, ओशन समंदर करंट्स, समंदर के अंदर बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं जो साहिलों पे आके टकरा जाती है। एंड अर्थ ऑर्बिटल चेंज, और ज़मीन का जो ऑर्बिटल है वो तब्दील हो जाता है, यानी गर्मियाँ ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं और सर्दियाँ पहले से ज़्यादा सर्द हो जाती हैं। सोलर वेरिएशन, सूरज की तब्दीली हो जाती है। एंड इंटरनल वेरिएबिलिटी, और अंदरूनी तौर पर तब्दीलियाँ आ जाती हैं, वेरिएबिलिटी तगय्युरात आ जाते हैं ETC। आल्सो चेंज द क्लाइमेटिक कंडीशन, जिससे हमारा माहौल जो है वो भी तब्दील हो जाता है। रिजल्टेंटली, जिसका नतीजा ये निकलता है, देयर विल बी लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी रिसोर्सेज, ताज़ा पानी के जो ज़राए हैं वो नीचे से नीचे तर होते चले जाते हैं। एंड राइजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों, मैं एक दफ़ा फिर से रीड कर देता हूँ आपके लिए। क्लाइमेट चेंज इज़ काज्ड, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबब बनता है मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियों की वजह से मौसम तब्दील होता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो इंसान क्या कर रहे हैं, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव कर देते हैं, जंगलात को काट देते हैं। मेजर चेंजेस इन टेम्परेचर, जो कि बड़ी तब्दीलियाँ दर्जा हरारत में लेकर आता है। प्रेसिपिटेशंस, हवा में नमी बढ़ जाती है या फिर नमी होने के बराबर ही नहीं होती, खुश्क हवाएँ चलती हैं जिससे बुखार और वायरल डिजीज फैल जाती हैं। और विंड पैटर्न, या फिर ठंडी यख हवाएँ चलती हैं। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इस किस्म की, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से और माइक्रोवेव से और ओवन से, और हमने जो अपने घरों में AC लगाए होते हैं वहाँ से जो निकलती हैं, ये सारी ग्रीन हाउस एक चादर होती है जहाँ पर सूरज की गर्मी छन छन के नीचे आती है, तो इसको वो इफ़ेक्ट करती हैं, वो जो लेयर है वो फट जाती है। तो डायरेक्ट शुआएँ सूरज की जब ज़मीन पे पहुँचती है तो इससे कैंसर और बीमारियाँ और जन्म लेती हैं। तो इसलिए हमें रेफ्रिजरेटर का, AC का और माइक्रोवेव ओवन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। धुआं कम से कम फैलाना चाहिए इन द एटमॉस्फेयर, फिज़ा में। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती हुई, अब गाड़ियाँ जब चलती हैं तो ये जो गर्मी है बढ़ जाती, पूरी दुनिया की गर्मी बढ़ जाती है। इज आल्सो काजिंग क्लाइमेट पैटर्न टू चेंज, तो वो भी माहौलियाती तब्दीली का सबब बनती है। दीज चेंजेस हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, इनके वसी पैमाने पर असरात फैलते हैं। नेचुरल काजेज, कुदरती काजेज तो ये होती हैं लाइक वेलकनोज आते हैं, ये जो गोल गोल हवा घूमती है और इससे बहुत तबाही और नुकसान फैल जाता है। इरप्शन, ज़मीनी कटाव आ जाता है, ये ज़मीन में गड्ढे बन जाते हैं।
ठीक है जी। ओशन करंट्स, समंदर में बड़ी बड़ी लहरें बन जाती हैं। एंड अर्थ ऑर्बिटल चेंज, और ज़मीन का जो रातें छोटी और दिन लंबे और दिन छोटे और रातें लंबी, ये तगैरात बढ़ जाते हैं। सोलर वेरिएशन, सूरज की गर्मी बढ़ और कम हो जाती है। इंटरनल वेरिएबिलिटी, ज़मीन का जो अंदरूनी टेम्परेचर है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। ETC आल्सो चेंज द क्लाइमेटिक कंडीशन। रिजल्टेंटली देयर विल बी लॉस ऑफ फ्रेश वाटर, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ताज़ा पानी के जो ज़राए जो नीचे से निकल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एंड राइजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ, और ज़मीन पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये था आपका टॉपिक। तो अब हम नीचे बढ़ते हैं, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक्टिविटी है जी। राइट अ पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इन योर नोटबुक। अर्थ, प्लांट, वाटर एंड एयर। नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में आपने एक सेंटेंसेस के बारे में आपने छोटा सा एक ऐसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों, वो हम लिख लेते हैं, ये आपके सामने पढ़ा करते हैं जी। और ये आ गया जनाब आपके ये वर्ड है, एक्सट्रीमली कोल्ड, विंटर, ड्राई। नंबर 1, winter season is my favorite season. Number 2, it is extremely cold and chilly season. Favorite season के बारे में आपने 5 लाइनें लिखनी है। People wear sweaters, coats, jackets, woolen cloth, woolen caps and enjoy their dry fruits, coffee and Kashmiri tea in this season. ठीक है जी। फिर चौथी लाइन है, पीपल विजिट हिल स्टेशन, लोग पहाड़ी मकामात पर चले जाते हैं। टू ऑब्जर्व द स्नोफॉल, बर्फ़ गिरते हुए देखते हैं। विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग, जो कि बहुत दिलचस्प मरला होता है। कोल्ड विंड ब्लोज, ठंडी हवाएं चलती हैं। विच लोअर द टेम्परेचर, जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है। ब्लोज फ्रीजिंग पॉइंट के करीब तरीन चला जाता है। एंड हिल स्टॉर्म इन हाईली हिली एरियाज, और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें तूफ़ान आते हैं। नॉर्मल लाइफ इज़ बैडली डिस्टर्ब, और आम जिंदगी जो है ये मुतासर हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका फेवरेट। आपने 5 सेंटेंसेस लिखने थे किसके बारे में, अपने जो आपको मौसम पसंद है। जैसे मुझे सर्दियाँ पसंद है तो विंटर के बारे में ये 5 लाइनें थी। मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ। विंटर सीजन इज़ माई फेवरेट सीजन, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली सीजन। People wear sweater, coats, jackets, woolen cloth, woolen caps, and enjoy with dry fruits, coffee, and Kashmiri tea in this season. People visit hill stations to observe snowfall, which is very fascinating. आगे है जनाब, cold wind blows which lower the temperature below freezing point, or due to heavy rain, snowfall, and hailstorm in hilly areas of normal badly disturbed. तो प्यारे बच्चों, अब आप देखें, इसको हम फिर कर लेते हैं छोटा, और नेक्स्ट देखते हैं जनाब। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा था मेक मैन मैप ऑफ योर फेवरेट सीज़न, ये हो गया। तो ये नीचे वाला राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट जो है इसे हम कर लेते हैं बड़ा, और अब हम अपने ऐसे पे आ जाते हैं। और ऐसे हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ये अपनी कापियों पे लिख लिया करें बेटा, फिर आपको याद करने में आसानी होगी। द नेचुरल इन्वायरमेंट गिव्स अस काउंटलेस बेनिफिट्स। दे आर connected with the forest, trees, animals, water and air. The forest and trees filter their air and absorb harmful gases. Plants purify the water, reduce the chances of flood, mountain, natural balance and and many other human and wildlife all depends on the earth for their living conditions. Human and wildlife require food, water, shelter, cover and habitat. Space. Any environmental changes or earth is any of these components can affect the life of organization. तो ये है बेटा आपका टॉपिक मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंट है? द नेचुरल इन्वायरमेंट गिव्स अस काउंटलेस बेनिफिट, बेताशा फ़ायदे देते हैं कुदरती माहौल हमें। दे आर
कनेक्टेड विद द फॉरेस्ट, यहाँ पर ये जंगलात के साथ जोड़े रखती है, ट्रीज़ के साथ जोड़े रखती है, जानवरों के साथ, पानी के साथ और हवा के साथ। द फॉरेस्ट एंड ट्रीज़ फिल्टर द एयर, जंगलात और दरख्त जो हैं ये हवा को फिल्टर करके साफ़ करते हैं। एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेज, और इसमें जितनी गंदी गैसें होती हैं उनको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। प्लांट प्यूरीफाई द वाटर, रिड्यूस द चांसेस ऑफ द फ्लड। पौधे, जितने भी पौधे हैं ये पानी को प्यूरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं, नीचे से जड़ों से लेकर फिर फिज़ा में देते हैं, और इससे जो फ्लड होता है इसका खतरा कम हो जाता है। नेचुरल बैलेंस एंड मैनी अदर ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ आल्सो डिपेंड ऑन अर्थ फॉर देयर लिविंग कंडीशंस। इंसान और जंगली जानवर जंगलात पर और कुदरती माहौल पर इन्हिसार करते हैं। ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ रिक्वायर फूड, इंसानों को और जानवरों को जो खुराक चाहिए होती है ये कुदरती माहौल जंगलात देते हैं। शेल्टर, हिफाजत भी वही देते हैं, कवर भी वही करते हैं, और रिहाइश या घर भी वही बना के देते हैं, स्पेस। एनी इन्वायरमेंटल चेंज ऑन अर्थ, एनी ऑफ दीज कंपोनेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इस लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका लेसन। उम्मीद आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।